अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा देवेंद्र सोरान से, वो आकर के 2 बात करें। परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि मास्टर हुकम सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, पीके चौधरी जी, श्रीमती सेवा देवी जी ढिल्लों, एक्स चेयरमैन नगर परिषद, भाई सुनील लांबा जी, प्रेसिडेंट जाट संस्थान, जाट शिक्षण संस्थान हिसार, मेरे बड़े भाई विजय शोराण जी पचगावा, चेयरमैन नगर परिषद, श्री धनखड़ साहब, चौधरी बलदेव सिंह जी, माफ कीजिए किसी का नाम न ले पाऊं तो, सभी मंचासीन अतिथिगण, मेरे बहुत ही आदरणीय रिटायर्ड कमांडेंट चौधरी हवा सिंह जी सांगवान, सभा में आए हुए मेरे समाज के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का, बहुत ही हर्ष का दिन है कि भिवानी शहर में पहली बार किसी सार्वजनिक जगह पर किसी जाट मसीहा की मूर्ति स्थापित की गई है। इसके लिए जाट आरक्षण संघर्ष समिति विशेष तौर पर कमांडेंट साहब बधाई के पात्र हैं। इस कार्य में हमारे समाज के जिन लोगों ने सहयोग दिया है, जिन लोगों ने आवाज उठाई है, इस बात के लिए मैं श्रीमती सेवा देवी जी ढिल्लों को विशेष तौर पर इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे लिए ये बड़ा गर्व की बात है कि ये मेरे ही वार्ड से पार्षद हैं जिन्होंने पहला कदम इस चीज के लिए उठाया। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, शहीदों से और समाज सेवकों से, दानवीरों से, जो अपने समाज के लिए संघर्ष करते हैं, उन लोगों के जीवन से हमारी नौजवान पीढ़ी को, हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। इसलिए ये मूर्तियां सार्वजनिक जगहों पर स्थापित की जाती हैं। मेरा अपना एक निजी विचार है कि केवल देश के लिए जो जान न्यौछावर करते हैं, केवल वही शहीद नहीं होते हैं, वो भी शहीद की श्रेणी में आते हैं जो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, गरीबों के लिए, बेसहारा के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए जो लोग आवाज उठाते हैं, अपना पूरा जीवन उन कर्तव्यों को पूरा करने में लगा देते हैं। शेठ चौधरी छाजूराम की तरह वो उन शहीदों से भी ऊपर की कैटेगरी में लगा देता हूं जो देश के लिए जान दे देते हैं, उनसे भी ऊपर की कैटेगरी में वो आज में आते हैं, क्योंकि जान देना तो सिर्फ एक पल का काम है और लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, कौम की भलाई के लिए ताजिंदगी काम करना, ये उन शहीदों से भी उच्च श्रेणी के शहीदों में गिनती मानी जाती है। इस बात की मेरा ये सुझाव है कि सरकारें चाहे किसी की भी हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो केवल अपने लोगों को बुरा मत मानना, मेरी बातों का दूसरा अर्थ मत निकालना कि हमारे अमर शहीदों को, शहीद भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को, सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान नहीं मिला जो आजादी के बाद जो सरकार गठित हुई, जिनके नाम से करेंसी चलाई जाती है, उनको जो सम्मान मिला है, वो अमर शहीदों को वो सम्मान नहीं मिला। और आज की जो सरकारें हैं, आज की जो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, किसी भी प्रदेश की सरकारें हो, केवल अपने बुजुर्गों को महिमा मंडित करती हैं। शेठ साधुराम जैसे लोगों को तो महिमा मंडित उस जगह के लोग, उस कौम के लोग जिनको उन्होंने अपने खून से सींचा है, वही लोग ये काम कर सकते हैं। सरकारें ये काम नहीं किया करती। आज कमांडेंट साहब और इनके साथी
हमारा जाट समाज जो आंदोलन हमारे हकों की लड़ाई के लिए छेड़ा है इन्होंने, इसमें बेशक कोई आदमी ये कह दे कि फला आदमी ने मदद करी है, उस आदमी ने मदद करी है, किसी सरकार ने, किसी राजनीतिक आदमी ने कोई मदद नहीं की है, सिवाय आपके बच्चों को मरवाने का काम किया है। उन राजनीतिक पार्टियों ने गोलियां चलाई हैं आपके बच्चों के ऊपर। तो मेरा ये एक मूल मंत्र है, एकता का मंत्र। हम छोटे छोटे बच्चे थे तभी से हम पढ़ते आए हैं कि एकता में बल होता है। आप लोग संगठित रहिए, आप लोग समाज के लिए एक रहिए, पार्टीबाजी को भूल जाइए, नेताओं को भूल जाइए। आप लोग इकट्ठे रहिए। आप लोग इकट्ठे रहेंगे तो मंजिलें आपका कदम चूमेंगी। बहुत हर्ष का विषय है। देखो हमारी माताएं बहनें पता नहीं किस दूरदराज के गांव से यहाँ उठ करके आई हैं, चौधरी छाजूराम के नाम पर, सेठ छाजूराम के नाम पर। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी लोगों से ये आग्रह करता हूं कि इस तरह के आयोजन, इस तरह की, जिस तरह से मूर्ति स्थापना की है, इस तरह के आयोजन आप लोग हमारे समाज के जो नाम है, जो किसी वजह से दबे हुए हैं या दबा दिए गए तथाकथित सरकारों की वजह से, उन नामों को उजागर कीजिए, उनके इतिहास को अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप लोग हमारे बुजुर्गों का इतिहास हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे आपके नाम को भी भूल जाएंगे, आपके नाम को कोई याद नहीं रखेगा। एक बात और कहना चाहूंगा, कमांडेंट साहब ने कही थी कि मास्टर हुकम सिंह, जो मैं थोड़ा शब्दों के हेरफेर से इस बात को कहूंगा कि मैं तो ये चाहूंगा कि मास्टर हुकम सिंह जब तक हम जिंदा रहे तो हम ऐसे ही मास्टर हुकम सिंह जी को देखते रहे और हम जिंदा बुत स्थापित करें मास्टर हुकम सिंह जी का। एक बार पुणे सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोहन साहब। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीके चौधरी साहब से आगे वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद। मेरे बड़े भाई मास्टर हुकुम सिंह जी, सांगवान साहब को मैं बधाई देता हूं कि इनने ये बीड़ा उठाया है और दादाजी का ये जो स्टैचू लगाया है, ये सिरा इन्हीं को जाता है। बधाई देता हूँ। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मास्टर जी के साथ मैं एमएलए में भी रह चुका हूँ। इनके ऊपर कोई दाग नहीं, ना मैंने सुना और ना मैंने देखा। राजनीति में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। आजकल बुराई ज्यादा नजर आने लग गई। जो मास्टर जी का टाइम था वो शरीफों का टाइम था। मुझे भी एक मर्डर केस में फंसा दिया था, 302 में मुझे भी डाल दिया था कुछ मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने। उस वक्त मुख्यमंत्री बने थे मास्टर जी। और दबाव दिया गया था, पीके ने बाहर नहीं आने दिए। ये वो शख्स था जिसने मेरी छुट्टी पास कर। दबाव होने के बाद भी पीके ने छुट्टी नहीं मिली। तो शराफत में इससे बढ़िया आदमी मैंने देखा नहीं। मास्टर भगवान करे मास्टर जी की उम्र लंबी थे। रिटायर हो गए, चलो ठीक है, रिटायर तो हम सबने होना है।
मगर जब तक बैठे रहेंगे दादाजी का फोटो जैसे नजर तो आएगा शरीफ आदमी। देखो अब हमारे समाज के ऊपर एक कठिन सवाल आई हुई है। जिसमें हवा सिंह जी और ने संघर्ष समिति बना रखी है रिजर्वेशन के ऊपर। कठिन काम है, जाट को जाट ही मारता है। थोड़ा सा ध्यान रखियो, नेता तो बड़े आएंगे, नेता लोग बहुत आएंगे भड़काने के लिए, मगर इस लड़ाई को हम सबको मिल के लड़ना पड़ेगा। मैं खिलाफ हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि सारे जाटों को मिले, मैं चाहता हूं कि हर एक किसान को मिले, गरीब को मिले। मैं आप लोगों के साथ रहूंगा इस मामले। हुकुम सिंह जी सागवान साहब से बाहर नहीं जाऊंगा इस चीज में। जब जब इन्हें जरूरत पड़ेगी मेरी उस काम के लिए हाजिर पर। आप लोगों से इजाजत लेता हूं। राम राम। धन्यवाद चौधरी साहब। जो हमारी आज की लड़ाई है वो ग्रामीण जो जाट है किसान उसके लिए है। बाकी जो हमारे जैसे लोग हैं जो काफी पेंशन ले रहे हैं वो क्रिमिलेयर में आते हैं, उनको वैसे ही नहीं मिलेगा। शहरी जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं जाट उनको वैसे ही नहीं मिलना है। ये लड़ाई है ग्रामीण जाट के लिए, अब उनका हक है और ये लड़ाई हम जीतेंगे, हमको पूरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुनील लांबा जी से, वो आ गए आए और 2 शब्द कहें। बहुत ही आदर और मान की योग्य हमारे बीच में आए, पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे और विशेष तौर से समाज सेवी भी रहे आदरणीय मास्टर हुकम सिंह जी, बहुत ही आदरणीय अजीज टी.के. चौधरी जी, हमारे चेयरमैन विजय पचकामा जी, पूर्व में चेयरमैन रहे सेवा देवी ढिल्लो जी, हमारे बार एसोसिएशन के प्रधान भाई देवेंद्र जी, अभी सभी उपस्थित बुजुर्गों माताओं, आज हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि आज ऐसे महापुरुष के आज हम मूर्ति का अनावरण आदरणीय पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे मास्टर हुकम सिंह जी के कर कमलों द्वारा हुआ और आदरणीय कैप्टन हवा सिंह जी के लिए और उनकी जो टीम के सदस्य हैं उनको हम विशेष तौर से इस बात के लिए आभारी हैं कि उन्होंने जो ये एक अहम कदम उठाया और जो जगह का जो चुनाव किया, ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि जितनी भी ये सारी संस्था इधर हैं जो एजुकेशन से जुड़ी हुई है, शिक्षा से जुड़ी हुई है, और आदरणीय सेठ छाजूराम जी का विशेष रूप से उस समय में एजुकेशन के महत्व को समझा था। इसमें कोई वो इकश्यति नहीं होगी कि आदरणीय छोटू राम जी थे, उनकी पहली मुलाकात जब छोटू राम जी से ट्रेन में हुई थी और उस वक्त जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो आदरणीय छोटू राम जी ने, उनका काफी काबिलियत थी, उनका दिमाग बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी बताई थी कि हमारे बीच में पैसे की कमी है, इसलिए मैं आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। और उस समय में आदरणीय छाजूराम जी ने उनको इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि आप अपनी जो भी अच्छे बच्चे हैं जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं उन सबको लिए हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे, आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखिए। तो ये आप लोगों को, जैसे हमारे अभी बड़े विस्तार से भी काफी हमारे सब ने बताया कि किस तरह से
चाहे वो यहाँ के भिवानी का था, चाहे वो हिसार का था। हमारा भिवानी जिला और हिसार जिला उस समय में एक हुआ करता था। और सन 1928 में जब हिसार में शुरू किया गया था आपका जाट स्कूल के नाम से, तो उसके बाद अगर किसी को एजुकेशन लेनी पड़ती थी तो अगर कहीं और कहीं नहीं था तो सिर्फ लाहौर में ही जाकर आप एजुकेशन ले सकते थे। बीच में न तो इधर थी न उधर कहीं थी। उस समय में इन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा था। दूसरी चीजों को तो समझा ही समझा था, शिक्षा को अलग से महत्व समझा था। और आज ये हम महसूस करते हैं पशु में और इंसान में कोई फर्क नहीं होता अगर उसमें शिक्षा का कमी है, अभाव है। और खासकर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, उसके लिए तो ये बहुत जरूरी है ताकि वो एक प्रेरणा के स्रोत हमारे आदरणीय छाजूराम जी बन सकें। और वो ऐसी ऐसी जगह जो मूर्ति का बनाना हमारे लिए बहुत ही ये अहम की बात थी। आज इस सब के लिए जितना आदरणीय कैप्टन हवा सिंह जी और उनका टीम का आभार व्यक्त किया जाए वो कम है। और आदरणीय इससे भी जो जिस तरह से आज हम आदरणीय शेख छाजूराम जी को याद कर रहे हैं, सदा के लिए हमारे आदरणीय मसरूर हुकुम सिंह जी भी जो बेदाग छवि के रहे, जिनको इतना अच्छे अच्छे जीवन में मौके मिले, एमएलए भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे और अपना सा इतना सा भी दाग नहीं आना दिया। आज वो उन्हीं के मूर्ति के अनावरण पे, ऐसे व्यक्ति के अनावरण पे इन्होंने आदरणीय कैप्टन हवा सिंह जी ने जो फैसला लिया, ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ताकि इन्हीं की इच्छाओं के अनुरूप ये समाज में एक अच्छी चीज पैदा होती रहे और इसी तरह समाज आगे बढ़ता रहे। जिस तरह से इन्होंने विशेष तौर से आरक्षण वाला जो मुद्दा है वो वाकई में भी हमारे समाज के लिए एक बड़ा आज के दिन में अहम है, क्योंकि हमारे तो एक धारणा बैठी हुई थी कि किसी तरह अगर ये जो जमीन है इसके ऊपर हमें अपना इतना स्वाभिमान मानकर हमारे बच्चे काफी पीछे रह गए थे। अदरवाइज तो ये आरक्षण बहुत पहले हो जाना चाहिए था ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सके। हम देख सकते हैं, हमें किसी दूसरे के भी हम चाहते हैं कि दूसरी बिरादरी के भी बच्चे आगे बढ़े, हमें इसमें कोई नहीं है। लेकिन अगर किसी का आप हक छीन कर आगे बढ़ रहे हो तो स्वाभाविक है, दुख होता ही है। इसी तरह जैसे हम अपने परिवार में समझते हैं कि हमारी परिवार आगे बढ़े, इसी तरह हमारा जाट समाज भी एक परिवार है और हम सब की इनकी जिम्मेवारी है। हम अपनी तरफ से भी जिस तरह से इन्होंने कहा था, आप राजनीति को एक तरफ रखिए और जब भी कैप्टन साहब आप हमारी जो भी जिम्मेवारी लगाएंगे, ड्यूटी लगाएंगे इस मामले में, हम आधी रात को भी तैयार मिलेंगे। पहले भी चाहे वो माइयट प्रकरण में रहा हो और भी रहा, जब भी हमारी जो भी जिम्मेवारी लगाई है हमने निभाने का काम किया है और आगे भी इसी तरह निभाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लामा साहब। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा राव बहादुर घासीराम जी जो हमारे तहसीलदार थे, उनके पुत्र प्रेम धनखड़ आए हुए हैं यहाँ पर, और प्रेम धनखड़ जी से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि वो घासीराम जी के बारे में बताए हमको, क्योंकि चौधरी साहब के बारे में तो बात हो चुकी है। आज तक मतलब 2 महीने पहले तक मुझे नहीं मालूम था कि चौधरी घासीराम जी जाट थे, कि वो खाली घासीराम लिखा करते थे और उसके बाद में उनको पदवी मिल गई राव बहादुर की तो वो लगाया करते थे। धनखड़ वगैरह को उत्तर इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए कहीं भी इतिहास में उनका लिखा नहीं है। वो कहीं परिचित हुए। हम उनके पुत्र हैं राजेश्वर सिंह, मेजर जनरल, अभी मिजोरम में डिप्लॉय है, वो वहां तैनात है। उनको आना था, वो नहीं आ पाए किसी कारण। तो किसी पत्रिका के थ्रू हमारी मुलाकात हुई और जब मुझे मालूम पड़ा कि चौधरी घासीराम जी है, जाट समाज से संबंध रखते थे और वो धनखड़ थे छोड़ानी गांव के, तो मैं अभी प्रेम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, जीवनी के बारे में। धन्यवाद। हरियाणा सरकार एवं सम्मानित मंच, बुजुर्गों एवं नौजवान साथियों, मेरे लिए आज ये अत्यंत हर्ष एवं खुशी का दिन है कि आज आप लोगों के साथ हमारे पूजनीय दादाजी राय बहादुर चौधरी घासीराम के विषय में बताने का मौका मिला। राय बहादुर चौधरी घासीराम जी का जन्म 17 सितंबर 1899 को गांव सुनानी जिला झज्जर में हुआ। इनके पिता रिसलदार राम सिंह उस समय झज्जर के जेलदार व उप न्यायाधीश मजिस्ट्रेट थे। राय बहादुर ने 10वीं रामजस हाई स्कूल दिल्ली से पास की। वह उन्होंने BA की डिग्री सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से पास की।
सन 1922 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की व ट्रेनिंग के बाद 1924 में गोहाना में नायब तहसीलदार नियुक्त हुए। इन्होंने आम आदमी की सेवा में तन मन धन लगा दिया। 1926 में जब भारत में प्लेग बीमारी फैली तब इन्होंने अपनी सेहत का ध्यान न रखते हुए सबकी सेवा की। 1927 से 1932 तक भिवानी में 5 साल तहसीलदार रहे। इस दौरान इन्होंने भिवानी में पीने का पानी का काम, शहर में बिजलीकरण और एक आंखों का अस्पताल बनवाया। इनकी 5 साल में सेठ सर साधु राम के साथ भी कार्य करने का काफी अवसर मिला। 1932 में इनका तबादला पलवल कर दिया गया। पलवल में इन्होंने भिवानी के किए कार्यों को दोहराया। 1 जनवरी 1934 को आपको भिवानी में किए कार्यों के लिए राय साहब की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1934 में आपको तरक्की मिली। आपको पीसीएस आज के आईएएस की तरह बनाया गया। वह अलवर में उपायुक्त नियुक्त किया गया। 1935 में आपको गुजरात का जिला कलेक्टर बनाया गया। 1936 में आपको जंग पाकिस्तान में और 1937 में करनाल में सेवा की। 1938 में आपको जंग का एडीएम नियुक्त किया गया। तृतीय विश्व युद्ध के दौरान आपको 7 वर्ष जलंधर में लाइजन अफसर के रूप में देश की सेवा की। जलंधर के मेजर में सिविल लाइजन अफसर सीबी बर्डवुड ने आपके कार्य की बुरी प्रशंसा की। आपके द्वारा हर जाति वर्ग की सेवा की सराहना की गई। 1 जनवरी 1944 को इस सेवा के लिए राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया। 19 मार्च 1947 को जलंधर का मजिस्ट्रेट कार्य से मुक्त व दिल्ली में कलेक्टर ऑफ दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से नियुक्त किया गया, जिसे अब डीडीए के नाम से जाना जाता है। 1947 से 1950 तक दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रहे। 9 सितंबर 1953 को सेवा मुक्त हुए। 1953 के पश्चात झज्जर आ गए, जहां पीठ सुनारवाला गांव में रहने लगे। इस गांव में जमीन आपके पिता रिसलदार राम सिंह को पुरस्कार रूप में मिली थी। झज्जर में रहकर आपने झज्जर एजुकेशन सोसाइटी में निस्वार्थ सेवा की, जिसके परिणाम स्वरूप झज्जर में नेहरू कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय व पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित हुए। 17 मई 1970 को आपका स्वर्गवास हो गया। यह परिवार 135 वर्षों से सैनिक सेवा से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में चौधरी घासीराम जी के पुत्र राजेश्वर मेजर जनरल के पद पर कार्यरत हैं तथा देश की सेवा कर रहे हैं। अंत में आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम सह परिवार जो मान सम्मान हमारे पूजनीय दादाजी चौधरी घासीराम को प्रदान किया, उसके लिए अत्यंत आभारी हैं। आपने जो समय एवं मान सम्मान इस परिवार को बख्शा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। धन्यवाद धनखड़ साहब। ये बातें सुन के बड़ा फख्र होता है, क्योंकि उस टाइम में, उस समय में हमारे गांव में स्कूल तक नहीं थे और हमारे समाज से उस समय में अफसर होना बहुत बड़ी बात थी। और वो एक आईएएस के पद तक गए और उन्होंने हमारे देश की, समाज की सेवा की। अभी मैं हमारे आज के मुख्यमंत्री, आज के मुख्य अतिथि चौधरी हुकम सिंह से प्रार्थना करूंगा कि वो स्टेज पर आए और हमको आशीर्वाद देकर के हमारा कल्याण करें। धन्यवाद। आज की सभा के आयोजक हवा सिंह जी कमांडेंट और उसके साथियों, मंच पर विराजमान सुनील लंबा जी, बहन सेवा देवी ढिल्लों, हमारे बार के नौजवान प्रेसिडेंट सुवर्ण साहब, पीके चौधरी जी, अब भाई सारे नाम तो भूल जाएगा तो दिमाग में काम कम करेगा, तो नाराज मत होना कोई। उपस्थित बहुत ही सम्मानित साथियों, आज का जो ये प्रोग्राम चौधरी छादूराम जी का स्टैचू लगाने का जो काम चौधरी हवा सिंह कमांडेंट उसके साथियों ने किया, मैं इसके लिए इतनी बधाई दूं कि मेरे पास कहने को शब्द नहीं। ये काम तो पीढ़ियों पहले होना था, लेकिन अब ये कैसे याद आ गए इनको, इसकी बहुत बड़ी बधाई।
क्योंकि ऐसे महापुरुषों के जिन्होंने समाज के लिए काम किया हो, देश के लिए काम किया हो, कौम के लिए काम किया हो, वो हमेशा जिंदा रहते हैं, मरते नहीं कभी। चौधरी छाजूराम की कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है जो हमारे बच्चे जानते हो कि ये कौन था। अभी स्टैचू को देख के सारे ये पूछेंगे कौन था छाजूराम। किसी बच्चे को पूछ लो, किसी को याद नहीं। पुराने समय में हम भी जब बच्चे थे तो लोग जानते थे बुजुर्ग, जिस बात 2 पैसे वो जाया करते उसने कहा भाई सेठ छाजूराम अलग पड़िया। सेठ का जब कह रहे थे कि सेठ क्यों गो चौधरी को, जिस पास पैसे हो जाए सेठ हैं, जिस पास गांव में 150 रुपये हो गए उसने कहा था भाई छाजूराम अलग पड़िया। तो मैंने कोई इनकी हिस्ट्री तो नहीं है, सुना है, प्राचीन हिस्ट्री सुनने का मुझे बहुत अधिक शौक कि ये आम किसान से जैसे हमारा आप हैं, इनके पास कोई कलकत्ता जाने का किराया भी नहीं था, लेकिन ये वो कलकत्ता पहुंच गए। जूट का बिजनेस था, एक अंग्रेज का जूट का बिजनेस था, उन पर नौकरी की थी। जब वो चले गए वो सारा बिजनेस इनको सुन, और इन ऐसे ईमानदारी से बिजनेस किया कि ये मंडी में जूट की बोलते अगर तो छाजूराम ने दे दी, सारी मंडी का ये भाव, किसी और की हिम्मत नहीं थी जो बोल दीजिए। और भाई इनका तो नाम आया नहीं, वरना जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, देश में क्रांतिकारी हुए हैं, कि देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान चौधरी छाजूराम का। देश को आजाद करवाने में बहुत बड़ा हाथ है। जितने भी क्रांतिकारी हैं, सुभाष का नाम लें, सुभाष की बात नहीं है, सुभाष बाबू को दिया नहीं, एक भी क्रांतिकारी ऐसा नहीं है जिन्होंने पैसे से चौधरी छाजूराम ने मदद न की। जब ये देश आजाद है, हर एक को दिल खोल के दिया। दहेज नहीं कह पकड़ लेगा, अंग्रेज पकड़ के जेल में ठोक देगा, मार देगा, कभी परवाह नहीं। और भाई दानवीर कहते हैं, दानवीर, इसमें कोई शक नहीं। दान देने में उनसे बड़ा कोई आदमी नहीं। हमारे भी एक गांव में दादरी में कैप्टन श्रीचंद है, वहां भी बताया करता हम जब बच्चे थे कि मेरे को चौधरी छाजूराम ने पढ़ाया है, उनकी मेहरबानी कि मैं कप्तान बन गया। पढ़ाई में बहुत उनका रुचि थी कि कोई गरीब आदमी पढ़ ले, सबकी वो मदद करते। लेकिन ऐसे आदमी को भाई को नाम को आगे बढ़ाने वाला नहीं था। ये ठीक है, चौधरी यार की थोड़ी सी कमी रही है कि उन्होंने आगे नाम को बढ़ाया नहीं। नाम बढ़ाए बगैर आप चलता नहीं, क्योंकि फिर आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है, अब किसी नौजवान से पूछो कि चौधरी छाजूराम कौन था, किसी को मालूम नहीं। तो ये जो काम चौधरी हवा सिंह नेहरा आप लोगों ने जो किया है, आप सबका योगदान है इसमें। मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनसे बड़ा चौधरी छाजूराम से बड़ा सेठ नहीं थे इंडिया में कोई। ये जो बिरला सेठ मिला ना, ये तो नौकरी कराया करता चौधरी छाजूराम पर। आज जो बिरला सेठ जिसके हजारों कल कारखाने चल रहे हैं, ये चौधरी छाजूराम पर नौकरी कराया करता। नौकरी में खुश होकर इन्होंने एक बिजनेस उसका 1 पैसा हिस्सा कर दिया। उस मामले में बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। वो अपने मुनीम से बोले रे छोरा तो बड़ा भागा है, बिगड़ा भाई, अब क्या जो सौदा कराया इसमें इसका 1 पैसा ज्यादा बड़ा भारी मुनाफा आया। अगले में 1 अन्ना हिस्सा कर दिया। अब भाई 1 अन्न और ज्यादा मुनाफा आ गया, और अब ये छोरा तो बहुत भाग रहा है। लेकिन वाणिये का बेटा था क्यों रहता था, अलग पैसा हो गया, अलग से बिजनेस कर लिया, और देखो कहाँ पहुंच गए। तो बहुत धनी आदमी थे,
बड़े दानवीर थे और देश की आजादी में अहम योगदान है। आज हम आजाद हैं। मैं तो कहता हूँ चौधरी साहब का बहुत बड़ा योगदान। आप लोगों ने जो काम किया है इसकी जितनी भी सराहना करूँ उतनी थोड़ी है। और अब जो साथी ये बैठे हैं, अब श्रीमती ढिल्लों जी से आवासिंग जिनका इन्होंने काम शुरू किया, इस बेटी को भी मैं बधाई देता हूँ कि ऐसे महापुरुषों के नाम को ऊपर उठाने के लिए जिसका योगदान है उसकी जितनी तारीफ की जाए बहुत बड़ी है। और सबसे बड़ा ये जो तेरा है चुना है, इसका भी मैं बहुत समझदारी मानता हूँ कि सारे नौजवान यहाँ आएंगे, देखेंगे इस स्टैच्यू को कि स्टैच्यू किसका लगे हुआ है। फिर लोग आपस में बताएंगे। बूढ़े पुराने लोगों को पढ़ने लिखने लोगों को उनका कोई चीज है नहीं, लेकिन आपस में जब बुजुर्ग, हमारे को भी बुजुर्ग बताया करते, बुजुर्ग बताएंगे पर पता लगेगा कि चौधरी साहब कौन थे। हम भी बच्चे ने सुनाए करते साधुराम मतलब प्रिया भाई जिस पर 100 रुपये हो गए, पैसा नहीं था पहले, पैसे की बहुत कमी थी, 1 रुपया भी बड़ा मुश्किल मिलता था। तो ऐसे ही नाम चला। हम भी बच्चे थे, शौक था, बुढ़ों से पूछा करते कौन है साधुराम मतलब प्रिया, फिर वो सारी बातें बताया करते। अब ये बच्चे नाम को सुनेंगे और इनका नाम चलेगा कि कौन से चौधरी साधुराम मतलब प्रिया। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने जो शुभ काम किया है, इसकी जितनी में तारीफ उतनी थोड़ी है। जय हिंद, धन्यवाद चौधरी साहब। लिख दिया पक्का। अभी जैसे चौधरी साहब बता रहे थे कि बिरला जी इनके जो है नौकर थे, किराएदार थे। हम जब किसी को दूसरे को बताए बात का यकीन नहीं करते लोग। देखो ये हालात पैदा हो गए और ये सच्ची बात है। ये उनके वहां पूरा प्रोफाइल में है, चीजें दर्ज है, कंप्यूटर में मिल जाएंगे, आप देख लेना। और ध्यान देना, दिल्ली में एक बिरला मार्ग, मंदिर मार्ग, आप जानते होंगे सभी, उस पर बिरला मंदिर है बोलते हैं। अरे मंदिर हनुमान का होता है, कृष्ण का है, राम का है। चलो अच्छा, बिरला जी देवता हो गए, बिरला मंदिर देवता हो गए ने। तो जिनके जो उनके किराएदार थे, टेनेंट्स थे, तो वो क्या हुए? देवताओं के देवता। तो छाजूराम जी देवताओं के देवता भी थे, ये आपके सामने प्रमाण है। तो आप किसी का अलाइनमेंट पकड़िए, देखिए, ये बात खत्म होने वाली नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए बोला कि इनके जीवन पर शोध होना बहुत नहायत जरूरी है और हम करवाएंगे, हमको विश्वास है। सीएम साहब से मिलेंगे, शेयर लगवाएंगे, लड़के तैयार है काम करने के लिए, बहुत है और करेंगे। तो आज का जो समारोह था, आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी हुकुम सिंह जी यहां करके हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है और हम उनके बहुत आभारी हैं। और अभी बात आरक्षण की मैंने यहां लिखवाई भी है। ये जो पत्थर पर लगाया उसमें लिखा है, उसमें पत्थर में लिखा है संरक्षक अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति, चौधरी साहब के उसमें पत्थर में लिखा है। तो मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, 2 मिनट लगेगी और आप जी, गर्मी लग रही है मैं जानता हूं। 7 फरवरी 91 को गुरनाम सिंह कमीशन को लागू किया चौधरी हुकुम सिंह जी ने अपनी साइन दस्तक करके। और ये बात मुझे विश्वास नहीं था, मुझे भी ये सब चीजें आरटीआई लगाई मैंने। आज एक बड़ा हथियार आपके पास आरटीआई है, आप कुछ भी कागज ले लो। तो इन्होंने मोहर लगाई। बाद में हमारी जाति का भजनलाल ने हमारा जो है वो आसन खत्म कर दिया। भाई एक तो होता है खरपतवार, खेत में पैदा हो जाती है, जो मेन जो फसल उसको खा जाती है। एक होता है परजीवी। परजीवी, आप पेड़ भी परजीवी होते हैं। एक पेड़ के ऊपर 10 पेड़, तो 10 तरह के फूल पैदा हो जाते हैं परजीवी।
एक होता है श्रमजीवी, मतलब भूण में खा लेता है। तो भजनलाल तो भाई मारी जाति को मारी, खुद को खाने लग गया और वो आखिर मारा खत्म कर दिया। अब दोबारा हमने लड़ाई लड़नी पड़ी है। और चौधरी साहब, जब से हमने ये संगठन बनाया, जब से हमारे जो है पैटर्न है, संरक्षक है, और इनके आशीर्वाद से हम काम करें, आगे करते रहेंगे। हाँ चौधरी साहब बोलो। भाई ये बात मैं बताने भूल गया था। इस आरक्षण की बात मैं आपको बताऊं कि किसान जितने भी हैं उनकी हालत बहुत गरीब है। और जाट का आरक्षण का नाम आता है, सबको चिढ़ होती है। क्यों चिढ़ होती है भाई? सैनी, गुज्जर, अहीर, जाट, ये सब एक ही बात है। इनके पास ये खेती का काम करते थे, कौन से बिजनेस करवाओ ये नहीं कर सकते। खेती की जमीन रही नहीं, आबादी ज्यादा होगी तो फिर आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? पढ़ लिख लो, MA कर लो, गलियों में फिरेंगे, नौकरी मिले नहीं, करें क्या? खेती के लिए जमीन नहीं, पढ़ लिख ले, नौकरी नहीं, तो फिर क्या करेंगे? ये नौजवान फिर अपराधी हो जाती है। तो मैंने दिया था, मेरे से किसी ने मांग की थी, आप बैठे हो सारे मौजूद हरियाणा के आदमी, किसी ने मांग की थी कि आरक्षण दो हमें। मैं भी खुद खेती करता हूँ, सारा परिवार खेती करे थे। मैं जब CM था, एक बार दादरी आ गए, मैं बच्चे उठी, मैंने खेत में संभाले होंगे। पुलिस वाले फिर CM की दिया, CM की दिया। मैं कहा मैं ढाका पड़े थे मेरे पर, मैं तो खेत में देख के आया। तो मैंने पता था कि आने वाली समय में इनकी बहुत बुरी हालत होगी। इसलिए मैंने जस्टिस गुरनाम सिंह, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उन्होंने मैं कहा जस्टिस साहब बड़ी अच्छी तरह से देख के आप इसको करना। वो हर जिले में गए, हर जगह गए, और उन्होंने ये देख लिया कि हाँ पोजीशन इनकी खराब है। जब इनको आरक्षण दिया गया था, मेरे को तो बल्कि गाड़ी भर में बोला बैकवर्ड बना दिए, चौधरी आदमी थे हम। तो भाई आरक्षण बिल्कुल ठीक है, लोगों के पास जमीन नहीं, टोकरी के नहीं, सालों में कौन शहर में कहाँ चौधर है, ये खुद है नहीं, और दुकान ये कर नहीं सकते, नौकरी मिले नहीं तो क्या करेंगे। लेकिन मैंने इनको कमांडेंट साहब को, इनको कईयों को कहा, कई आए मेरे पास, ना कहा भाई जब तक तुम एक होकर नहीं लड़ोगे जब तक मामला बढ़ने वाला है। एक वो कर्नल ने गुड़गांव के, कर्नल क्या नाम है, सिंधु, उसको मैंने समझाया कई दफा, कर्नल साहब आप फौजी आर्मी हो, फौजी आर्मी तो बहुत बढ़िया होता है, संगठित होकर लड़ो तो फिर आपकी आरक्षण जरूर मिल जाएगा। अब 20 संस्था बनाओगे, अपनी दुकान चलाओगे तो नहीं बात बनेगी। तो आप भी इनको मजबूर करना जो अलग है, कभी एक झंडे नीचे आकर इकट्ठे होकर लड़ो, आपको जरूर आरक्षण मिलेगा। धन्यवाद चौधरी साहब। अभी बात लंबी छेड़ने वाली आ गई, लेकिन मैं 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। हर जाट चाहता है कि जाटों में एकता हो, हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन एकता हो कैसे? एकता कोई जो सामाजिक संगठन है उसका कोई नियम होगा, कोई सिस्टम होगा तो वो चलती है। हमने नियम बनाया शुरू से, आज तक हम उस पर कायम है, कुछ आए कुछ चले गए, कोई बात नहीं। नंबर 1 बात, किसी राजनीतिक पार्टी का हम समर्थन नहीं करेंगे, न विरोध करेंगे, पक्का नियम है। दूसरा, रसीद लेकर के हम नहीं भागेंगे, लोगों के पीछे भी चंदा दे दो उनको। अभी संधू साहब की बात की, संधू साहब ने एनडीए का किया, पहले एनडीए को वोट देंगे इस बार। एक और संगठन था जिनको हमें बाहर करना पड़ा, लोग कांग्रेस का विरोध करेंगे। अरे आज हमने न कांग्रेस से लेना, न एनडीए से लेना है, हमने तो सरकारों से लेना है, चाहे वो किसी की सरकार हो। हमने इस बात से कोई लेना नहीं है, हम सरकारों से लेना है। यदि सरकार पार्टी से लेना है तो हम उससे क्यों मिलने जाते हैं हुड्डा साहब से? हमको मौलाना प्रसाद के पास जाना चाहिए, प्रेसिडेंट तो है कांग्रेस के, वहां क्यों नहीं जाते? तो सिद्धांत पर चलता है, कोई भी संगठन में सिद्धांत नहीं होगा, चलेगा नहीं।
अब हर आदमी चाहता है मैं चौधरी हूं। अब चौधरी रहो, क्या दिक्कत है? सारे जाट चौधरी, कौन नहीं है चौधरी? तो मैं चौधरी साहब ने बात चलाई, इसलिए मुझे बात कहनी पड़ी। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि चौधरी साहब का आशीर्वाद लेके इस मामले को सुलझाएंगे और सब लोगों को इकट्ठा करने का पूरी कोशिश करेंगे। और मैं एक बार से फिर आप लोगों को सब पुण्य को सबको एक बार धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतनी गर्मी में आए हो और अपना समय लगाया है। और चौधरी साहब का मैं और भी ज्यादा धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं सब भाइयों से अपील करता हूँ कि चौधरी उमराव सिंह सानवान ये छोटे पैदार के दिल्ली रहते हैं, आप लोगों को ये प्रसाद देके आए। और यहाँ रामपुर बैठे हैं बिलावल से, इनको बोलना था, चौधरी छाजूराम की 2 शादी हुई थी भाई। पहले हरियाणा का हुई थी, वो एजम गुजर गई थी हमारी बुआ। और उसके बाद फिर जो बिलावल में हुई, रामजी परिवार में हुई थी। और राम भर जी उसी परिवार से हैं। ये बोले थे मैं बोलूंगा, मैं कोई बात नहीं, हम ही बोल लेंगे पूरा। तो बड़े राम भर, माफ करना आपको टाइम नहीं दिया हमने। ये रांगी खानदान से है, बिलावल गांव है और बिलावल गांव भी हमारे 40 में पड़ता है। अभी नारे लगेंगे, जोर से बोलना आप लोग। मैं 3 नारे बोलूंगा भाई, आपने कहना है अमर रहे अमर रहे। दानवीर सेठ श्रोमणी चौधरी छाजूराम लंबा अमर रहे। दानवीर सेठ श्रोमणी चौधरी छाजूराम लंबा अमर रहे। दानवीर सेठ श्रोमणी चौधरी छाजूराम लंबा अमर रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। अब प्रसाद दीजिए।